डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आज आप सभी को पता होगा कि सेमीकंडक्टर 21वीं सदी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसेट बन चुका है, विच एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट। जिस तरीके से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बहुत ही लोकलाइज हो चुका है, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट हैं। तो आज सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम है कि अगर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे हम कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में तो अपने लिए प्रॉब्लम आ सकता है। और इसीलिए नॉट ओनली द डेवलपिंग कंट्री बट ऑल्सो द डेवलप्ड कंट्री इज ट्राइंग टू इंडिजिनाइज सेमीकंडक्टर। वो खुद अपना सेमीकंडक्टर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जिस तरीके से ताइवान आज चाइना का एग्रेशन झेल रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज जो सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं और इनका एग्रेशन आज चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो अपने सेमीकंडक्टर के अवेलेबिलिटी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और खुद डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। भारत सरकार भी सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने का बहुत सालों से प्रयास कर रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया और ऐसे जितने भी कंट्रीज जिनके पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उनके साथ हम किसी तरीके का एमओयू साइन कर रहे हैं सो दैट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके सेमीकंडक्टर। और अब तो इनफैक्ट इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक सपना नहीं रहा है, हकीकत हो चुका है। नाउ वी हैव आल्सो स्टार्टेड टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर लोकली। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग नॉर्मल सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट। ये क्या है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट है। ये आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस कहाँ पे किया गया था? द डिप्लोमेट इंटरनेशनल मैगजीन में, जहाँ पे अरविंद मोहन, एक फेमस स्कॉलर, वो 23 अक्टूबर को इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखते हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में ये सेमीकंडक्टर प्लांट जो नेशनल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सेटअप किया जा रहा है, ये कैसे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडिया का डिफेंस आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग इसी नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ महीने पहले अमेरिका में क्वाड लीडर समिट के लिए मिले थे। इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे समझौते हुए थे, लेकिन एक सबसे बड़ा लैंडमार्क समझौता ये हुआ था कि जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया था इंडिया को, और इनफैक्ट बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जो है वो इंडिया को मदद करेगा इन सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। ये अमेरिका ने कहा था। अब ये है क्या, ये समझिए। ये एक ऐसा प्लांट होगा, ये एक ऐसा फैक्ट्री होगा जो क्या प्रोड्यूस करेगा? सेमीकंडक्टर। बट ये सेमीकंडक्टर किस पर्पस के लिए यूज होगा? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सच एज इस सेमीकंडक्टर का यूज होगा मिलिट्री हार्डवेयर में, क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। खास बात क्या है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स इन जगह यूज होते हैं, ये कोई साधारण सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर हैं और इनकी बनाने की टेक्नोलॉजी केवल कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के पास है। और अब इंडिया इतना एडवांस सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा है, दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दैट इज अ बिग थिंग एंड हेंस वी नीड टू अप्रिशिएट। इस चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। अब इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? तो इसको डोमेस्टिकली इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा बाय इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप सच एज भारत सेमी और थर्ड आई टेक। इनको टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर करेगा? यूएस स्पेस फोर्स, जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इन दोनों स्टार्टअप्स को। और ये दोनों स्टार्टअप मिलकर प्रोड्यूस करेंगे इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर विच इज नोन एज शक्ति। और ये 2025 से आपको प्रोबेबली प्रोड्यूस किया जाने लगेगा। और थर्ड आई कंपनी के हिसाब से आने वाले 3 साल में 50,000 शक्ति सेमीकंडक्टर को बनाया जाएगा एनुअली। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये एक बहुत बड़ा सेमिनल मोमेंट है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। बिकॉज आपको पता है आज यूएस की कुछ कंपल्शंस है जिसकी वजह से वो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बेट खेल रहा है और इसी की वजह से अमेरिका जो है वो इंडिया को इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा
है। लास्ट ईयर आपको पता है कि फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी कमिट किया गया था तेजस इंजन के लिए, कि इंडिया में किस तरीके से लोकली फाइटर जेट के इंजन्स को बनाया जा सके, उसके लिए भी अमेरिका की जो कंपनी जीई है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट है, इट इज मार्किंग अ सेमिनल मोमेंट इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, बिकॉज इससे इंडिया का खुद का टेक्नोलॉजी बेस बढ़ेगा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। और अब इंडिया जो इतने एडवांस सेमीकंडक्टर को बनाने जा रहा है, इससे इंडिया इज अराइव्ड और इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ द एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस, बिकॉज बहुत ही कम कंट्रीज और बहुत कम कंपनीज इस तरीके के एडवांस सेमीकंडक्टर बनाते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कंसिडरिंग कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दिस इतना एडवांस सेमीकंडक्टर अगर हम बना रहे हैं, सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू बी हैप्पी अबाउट। अब यूएस इतना क्यों उदारवाद है, क्यों इतना दिल खोल के इंडिया को मदद कर रहा है, या क्या उसकी ऐसी चीजें हैं? तो इनफैक्ट यूएस की ये मजबूरी है। आपको पता है यूएस सेल्फिश कंट्री है, अपना फायदा देखता है, और उसी फायदे में उसको आज इंडिया को चाहे या ना चाहे में मदद करना पड़ रहा है। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो खुद पहले सेमीकंडक्टर बनाता था, बट एवेंचुअली अमेरिका में सेमीकंडक्टर बनना बंद हो गया, और अमेरिका जो है वो ताइवान, जापान, साउथ कोरिया ऐसे कंट्रीज के सप्लाई चेन और ऐसे कंट्रीज के ऊपर सेमीकंडक्टर के लिए डिपेंडेंट था। लेकिन आज जैसे जैसे ये जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, लाइक ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वो सब एक तरीके से फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं, बिकॉज चाइना का एग्रेशन इन पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अमेरिका को, और खासकर जो अमेरिका की मिलिट्री है, उसको लगता है कि कल को अगर मान लीजिए आपका चाइना ताइवान के बीच में किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, तो ताइवान से सेमीकंडक्टर अमेरिका को नहीं आएगा, जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अमेरिका की जो मिलिट्री है वो अपने सप्लाई चेन, खासकर जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इंडियन स्टार्टअप के साथ इस तरीके का टाई अप कर रही है, जहां पर वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इंडियन स्टार्टअप को कर रही है, सो दैट इंडियन स्टार्टअप उन सेमीकंडक्टर्स को खुद बना सके और फिर उन सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जा सके फॉर द सिक्योरिटी पर्पस इन यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी जितने भी एलाइज कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। तो आज जो यूएस की कंपल्शन है, उसकी वजह से इंडिया को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। और इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है यूएस मिलिट्री और इंडियन प्राइवेट कंपनीज के बीच में, ये कई सालों से चल रहा है। इनफैक्ट थर्ड आई टेक जो है वो जनरल एटॉमिक्स, एक मेजर यूएस डिफेंस फर्म्स के साथ इस तरीके कोलैबोरेट कर रही है, जहां पे जनरल एटॉमिक्स थर्ड आई टेक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। तो एक तरीके से आज इंडिया हैज बिकम अ मेजर पार्टनर इन द फ्रेंच शोरिंग, क्योंकि आज जिस तरीके से सप्लाई चेन्स चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, खासकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, वहां पर इंडिया हैज बिकम द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मेनी ऑफ द अमेरिकन कंपनीज। और इन सारी चीजों की अगर शुरुआत बात की जाए, ये जितने भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब की शुरुआत कहां से हो रही है? तो ये सब शुरुआत हो रही है 2023 में, जब यूएस इंडिया का आज का सबसे बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, विच इज नोन एज यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आने वाले समय में जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक एआई, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे जितने भी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन सभी में यूएस और इंडिया कोलैबोरेट करने वाले हैं, प्राइमरली टू बैलेंस चाइना। और इस कोलैबोरेशन में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इट इज गोइंग टू बी प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप। तो प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप के बीच में कैसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप और अमेरिका प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप के बीच में कोलैबोरेशन किया जा सके, सो दैट ये लोग मिलकर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम कर सके, प्रोड्यूस कर सके, एक दूसरे के यूसेज के लिए काम कर सके और चाइना के अगेंस्ट बैलेंस कर सके। तो यही जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी 2023 में, उसी का एक आउटकम है कि अब अमेरिका ने इंडिया को मदद दिया है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 4 नवंबर को हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने वाले हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारे बैचेस की डिटेल आप देख सकते हैं करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, पटना में। और किसी भी तरीके के बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, जहां पे आपको जीएस कोर्स के बारे में, सी सैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा।
आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया यूएस के बीच में, जिसमें इंडिया जो अब नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने जा रहा है, इसके मेजर 3 अचीवमेंट क्या हैं। पहला अचीवमेंट है कि इंडिया जो हमेशा से स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंट रहा है सेमीकंडक्टर में, आपको पता है कि इंडिया 95% अपने सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करता है, और जो इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री है, वो कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर में। तो अब इस तरीके से जब इंडिया खुद अपना नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर बनाएगा, सो नाउ वी विल बी एबल टू एंड आवर स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी। अब हमें डिपेंडेंट होने की आने वाले टाइम में जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आज और आने वाले टाइम में हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल को फॉलो और एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तभी आप हो सकते हो जब आपको किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। आपको पता है कोल्ड वॉर के समय इंडिया हमेशा से हर चीज के ऊपर बाहर से निर्भर करता था, जिसकी वजह से हम अपने फॉरेन पॉलिसी को कभी इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते थे। तो अगर आप चाहते हो कि देश की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो, उसके लिए सबसे पहले आपको आत्मनिर्भरता होना जरूरी होगा, और सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता किसी देश के लिए होता है वो है डिफेंस में आत्मनिर्भरता। तो अब जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी को हम खत्म कर देंगे आने वाले टाइम में, उससे इंडिया विल बी एबल टू रियली फॉलो इट्स प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरा अचीवमेंट है कि इससे इंडिया का एंट्री हो जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन में, बिकॉज इंडिया जिस तरीके से ये हाई वैल्यू टेक्नोलॉजीज बनाएगी जो अभी तक कुछ कंट्रीज बना रहे थे, अब इंडिया में अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी आ जाएगी, सो इंडिया विल ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। थर्ड अचीवमेंट है, ये बताता है कि इंडिया अमेरिका की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी हुई रिसेंट टाइम में, और आने वाले टाइम में नए कोऑपरेशन के पाथ्स अमेरिका के साथ हमें खुल सकते हैं। और ये बिल्कुल सही मौका है कि अमेरिका जो है वो इस तरीके के वाइटल और रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करेगा इंडिया के साथ, और इंडिया आने वाले टाइम में इस अमेरिका के कंपल्शन, बिकॉज आज अमेरिका का सबसे बड़ा कंपल्शन है चाइना को बैलेंस करना, और उसके लिए उसको चाहे या ना चाहे में इंडिया को इस तरीके के रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी और वाइटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो अगर इस चीज को सक्सेसफुली यूटिलाइज करता है, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा अमेरिका के साथ मिलकर इस तरीके के टेक्नोलॉजीज को लाके अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकता है। इन्हीं चीजों के बारे में एस जयशंकर ने द इंडिया वे में भी कहा था कि पुराने कोल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन रशिया के बीच में लड़ाई थी, तो इंडिया को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। आज जब अमेरिका का सबसे बड़ा राइवलरी चाइना है और चाइना का ज्योग्राफिकल नेबर इंडिया है, तो आज अमेरिका को इंडिया का राइज इंश्योर करना ही करना पड़ेगा, प्राइमरली टू बैलेंस चाइना। तो आज अमेरिका इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। आज अमेरिका कुछ भी कर ले, चाहे इंडिया एनीथिंग, इंडिया रशिया से तेल क्यों ना खरीदे, इंडिया रशिया से S-400 क्यों ना खरीदे, बट अमेरिका सैंक्शन क्यों नहीं लगाएगा इंडिया पे, बिकॉज अमेरिका नोज की द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग टू गेट इज फ्रॉम चाइना। तो ये जो आज वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्ट्रडिक्शन है, जहां पे अमेरिका को चाइना को बैलेंस करना है, और इंडिया थैंकफुली एक ऐसे ज्योग्राफिकल पॉइंट में है कि वो चाइना का नेबर है, इसकी वजह से आज इंडिया का इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूएस और यूरोप इंडिया के राइज को हमेशा से इंश्योर करना चाहेगा, नॉट बिकॉज दे लव इंडिया, बट बिकॉज इंडिया कैन, और इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन बैलेंस चाइना इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसीलिए इस तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस इमर्जिंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। आप सभी का क्या व्यू पॉइंट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।